हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अब अच्छी हूँ। लेकिन ये जिस दिन का वीडियो है उस दिन तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ये है 31 दिसंबर का वीडियो। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे 31 दिसंबर का वीडियो अभी अपलोड कर रही हैं। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से मैं ज़्यादा इधर ध्यान नहीं दे रही हूँ। मैं अपनी हेल्थ पे, अपनी दवाइयों पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि उस पर कॉन्सेंट्रेट करना इस टाइम पे मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मैं बता दूं कि ये 31 तारीख का वीडियो है और हम गए थे सागर, क्योंकि मेरी जो रात में तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। 27 तारीख को मेरी तबीयत जो थी ना वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस नोट पे बिगड़ी हुई थी। तो हम लोग 27 तारीख को ही निकल गए थे। मॉर्निंग में निकले थे। पूरी रात तो हमारी इतनी बुरे तरीके से निकली थी कि हम ही जानते हैं। रात में वॉमिट, खांसी, दर्द, बहुत कुछ हमने सहा। तो पापा का कहना था कि बेटा मुझे नहीं पता दमोह में कौन सा ऐसा स्पेशलिस्ट है, मैंने सागर में एक बार दिखवाया था, तो अपन वहीं चलते हैं और वहीं पे दिखवाते हैं। तो हमारी जो पसली थी वो खांस के बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही थी। जैसे पिछले साल मुझे दर्द हो रहा था, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम दर्द था मुझे। तो हम लोग गए सागर, वहाँ पे दिखवा के, और जब मुझे दवाइयाँ मैंने ली तो 2-3 दिन जब वहाँ पे खाई, मुझे लगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा आराम है। तो फिर हम सागर से दमोह आ गए, क्योंकि अपने घर तो हर किसी को अच्छा ही लगता है और अपने घर की याद भी आती है। मामा जी के यहाँ पे हम लोग रुके थे 2-3 दिन, और उन्होंने भी मेरी बहुत ज़्यादा केयर की, मुझे बहुत ज़्यादा संभाला। मुझे मतलब बच्चों की तरह मेरी केयर की। तो उसके लिए तो जितना थैंक यू बोलूँ कम है। अब हम आपको घर चल के मिलते हैं, क्योंकि इसी दिन जिस दिन हम घर गए थे उसी दिन हमारे सब्सक्राइबर हमसे मिलने आए थे। सो गाइज़, हम लोग सागर से आ गए थे, हमारा ट्रीटमेंट के लिए हम गए थे। और देखो हम वहाँ से आए हैं और हमसे कोई मिलने हमारे घर पे आया। हालांकि ये लोग अचानक ही आए, पापा जी बाहर थे तो पापा जी से इन्होंने पूछा हम आपकी बहू से मिलने आए हैं। तो पापा जी बोलते क्यों? अच्छा ये सब ना आप ही बता दो कि पापा जी क्या बोल रहे थे, अचानक जवाब मिली। और ये हमारी सब्सक्राइबर, बहुत ही स्वीट है ये लोग, बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं। हालांकि ऐसे समय पे आए कि हम इनकी आवभगत कुछ नहीं कर पाए। कोई नहीं, हम लोगों को बस आप मिल गए बहुत है। और पता ढूंढते ढूंढते आए हैं कि हम इनको मतलब फ़ोटो दिखाई किसी को, बेचारे बहुत स्ट्रगल रहा है। और कहती हैं आप तो रिप्लाई नहीं करती, हम कहाँ से रिप्लाई करें, बहुत सारे लोग होते हैं। बाकी हमें बहुत अच्छा लगा। ये कहाँ से आई हैं आप? खुरई से आए हो। ये खुरई से, इनका ससुराल खुरई में, मायका ना दमोह में ही है। और ये तो दमोह की ही है और ये तो अब आती ही रहेंगी क्योंकि इनको घर पता है। और ये इनकी छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, ये देखिए जो गाड़ी में घूम रही है। और हम इनको, क्योंकि फ़ोटोज़ नीचे अच्छे नहीं आ रहे थे, तो हम कहा चलो हमारी छत पे जहाँ पे जग जाहिर है कि बहुत अच्छी फ़ोटो वीडियोज़ आती हैं। एक बीमार व्यक्ति भी अच्छा दिख रहा है, वही बहुत है। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि फ़ोटोज़ अच्छी आती हैं। चलो, इन लोगों से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं पापा को इन्होंने शुरुआत में डरवा दिया। हमें पापा ये बोलती हमें आपकी बहू से मिलना है। तो पापा बोलते क्यों? शौक हो गए, क्या हो गया? हमने कहा नहीं, हम बस उनके एक सब्सक्राइबर हैं, हमें बस मिलना है। तो फिर बोले हाँ तो जाओ अंदर जाओ। तो पहले इन्हें वो डरवा दिया, लेकिन हाँ ये है कि अच्छा लगा। और मुझे इतना उम्मीद है कि पापा को भी अच्छा लगा होगा कि कोई तो मिलने आया भाई से। नहीं, अब हम लोग आते रहेंगे। हाँ, अब हम इन लोगों से बात करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। थोड़ा अच्छा सा फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। आज है 3 जनवरी 2023, यस। और ना मैंने कोई 31 को वीडियो बनाया, ना 31 को, ना 30 को। मैंने ब्लॉगिंग की नहीं। जिस दिन आपने लास्ट ब्लॉग देखा उसी दिन वो ब्लॉग बनाया गया है और उसके नेक्स्ट डे उसको अपलोड किया गया है। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। हाँ, एक बीच में एक सब्सक्राइबर आए थे, उस टाइम पे थोड़ा सा छोटा सा क्लिप जो आपने आगे देखा है वो हमने उनके साथ थोड़ा सा बनाया था। और अभी मैं कह सकती हूँ कि पूरी तरह ठीक नहीं हूँ, बट हाँ 30% आराम मुझे है, सिर्फ़ और सिर्फ 30%। लेकिन इस 30% में मैं इतनी कम से कम हूँ कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर सकती हूँ, मतलब खुद का कुछ शेयर कर सकती हूँ कि मैं हाल फ़िलहाल में कैसी हूँ। तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें ऐसी हो गई अचानक से, इग्नोर करते गए हम।
और इग्नोर का नतीजा ये हुआ कि हमें आउट ऑफ दमोह जाना पड़ा अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। जी हाँ, हम सागर गए थे। सागर में एक डॉक्टर बैठते हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं ये जो पसली होती है उसके। सो इसको इंग्लिश में कुछ तो बोलते हैं, मुझे नहीं आ रहा है, आप लोगों को आ रहा हो तो प्लीज़ बताना मुझे। सो पसलियों के स्पेशलिस्ट हैं, हम वहीं गए थे, हमने दिखवाया है। और क्योंकि मुझे नॉन स्टॉप वॉमिटिंग हो रही थी एंड नॉन स्टॉप पेन था जो कि रुक ही नहीं रहा था। यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया था हमने, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में ही देखा था। इसके पहले जो 7 दिन पहले व्लॉग गया है उसमें दिखाया था मैंने कि मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, लेकिन उससे मुझे रेस्ट नहीं था। सो फिर सोचा कि या तो जबलपुर जाया जाए या फिर सागर जाया जाए। सो जबलपुर और सागर में कन्फ्यूजन था, बट फिर फाइनली जबलपुर की जगह हम सागर गए, क्योंकि सागर में पापा उनको जानते हैं डॉक्टर को, तो उन्होंने बोल दिया था, अपॉइंटमेंट हो गई थी, सारी चीज़ें हो गई थी। हम गए, 2-3 दिन वहाँ रुके और मैंने वहाँ 2-3 दिन दवाई ली। मुझे जब लगा कि नहीं, उससे मुझे 2%, 3%, 4% ऐसे आराम बढ़ रहा है, तो फिर हम आ गए। और साथ में यहाँ पे मंच छत पे खेल रहे हैं हमारे साथ, हम छत पे हैं हमारे। सो अभी तो थोड़ा सा आराम है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट दी, आप कैसे हो, आप ठीक हो कि नहीं हो। DM से लेके, मेल से लेके, व्हाट्सएप से लेके, जो जहाँ पे ऐड है वो वहाँ पे मुझे मैसेज कर रहा है कि दी आप कैसे हो, ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो। ब्लॉगिंग मेरी लाइफ का पार्ट है, बट अगर मैं हर टाइम बीमार हूँ, 8 दिन बीमार हूँ, 10 दिन बीमार हूँ, या फिर मैं बीमार नहीं हूँ लेकिन मैं रेस्ट पर हूँ, तो मैं क्या ब्लॉग करूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं ब्लॉग क्या करूँ। अभी हमारे घर का कैसा रूटीन चल रहा है आप बिलीव नहीं कर पाओगे। सुबह मैं नहीं उठती हूँ 9 बजे तक, मेरे हस्बैंड उठते हैं, पापा को चाय बना देते हैं तो ठीक है, नहीं तो पापा खुद बना के पी लेते हैं। और पापा का स्ट्रिक्टली मुझसे कहना है कि सुबह आप ठंड में नहीं उठेंगी, इतना दर्द सह लिया है, अब शांत हो जाओ। सो मैं सुबह तो उठती नहीं हूँ, तो वो ब्लॉगिंग तो मैं कर नहीं पाती। 11 बजे के समथिंग में नाश्ता देती हूँ, जो कि टाइमिंग था 9, साढ़े 9, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे, लेकिन अभी 11 बजे का। और नाश्ते में भी ये होता है कि रात का कुछ रखा हो तो गर्म करके दे दो बिटिया, बनाना नहीं, और अगर कुछ बना दिया तो बना दिया, ऐसा। तो अभी रूटीन मेरा खुद गड़बड़ाया हुआ है। 1:30 बज रहा है, ऊपर आई हूँ, नाश्ता करा के खाना बना के आ गई। थोड़ा धूप में बैठूंगी, धूप यहाँ नहीं निकल रही है, जब से फर्स्ट न्यू ईयर से धूप नहीं निकल रही है, 2-2:30 बजे के करीब निकलती है। तो अभी जब खाना बना के आई हूँ, 2-2:30 बजे खाना खाया जाएगा, उसके बाद दवाई खाई जाएंगी, मेरी बोल रही हूँ मैं। तो ऐसा मेरा भी रूटीन चल रहा है। तो रूटीन नहीं हो पा रहा था, 8 दिन से कोई रूटीन चल ही नहीं रहा था। अब जाके हम ट्रैक पे आए हैं, अब जाके चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हो रही हैं। पहले तो ऐसा हो रहा था, बाबू दाल चढ़ा दो, चावल मैं कर दूँगी, या चावल चढ़ा दो, दाल चढ़ा दो, रोटियाँ देख लूँगी। तो जो उनसे नहीं बन पा रहा था वो नहीं कर रहे थे, जो मुझसे बन भी नहीं पा रहा था मैं नहीं कर रही थी, ऐसे चल रहा था। बाकी हाँ, ये है हाउस हेल्पर लग गई है और अब मजबूरी में लगानी भी पड़ी है, चाहे जितने पैसे लगें, चाहे कुछ भी हो। पापा का कहना था कि भाई बेटा मेट्रो को पैसे दें, उससे बेहतर है कि काम वाली बाई को पैसे दे दें। और मेरी हालत वास्तव में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि टंकी का जो पानी है ना वो बर्फ़ जैसा आता है, तो सीट और ज़्यादा बैठ रही थी मुझे, और रेस्ट की जगह मतलब मेरा दर्द बढ़ रहा था। तो अब कुछ नहीं, बस खाना बनाना पड़ता है, बाकी और तो ऐसा कुछ है नहीं। फिर तो पूरे दिन घर के काम कहाँ ख़त्म होने वाले, बच्चे घर फैलाते हैं। अभी की बात बोलूँ ना, नीचे बिस्किट फैला के आया पूरे कमरे में, 2-3 कमरे में फैला के आया है, और सब जाके समेटना है। भले ही काम वाली बाई आती है, बट उनका इंतज़ार करूँ क्या कि वो 5 बजे आएंगे, तब तक के लिए डले रहने को तो करना तो है ही। और शैतानी बराबर चल रही है, फुल एंजॉयमेंट चल रहा है इनका। तो बोल रहे दी होम टूर दो, घर का, घर क्यों नहीं दिखा रहे हो। सो घर भी हम बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, अपना पूरा होम टूर देंगे। और साथ में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, सो सबके सवालों के भी जवाब दिए जाएंगे। और अभी भी लोगों को कि दी आप इतनी बीमार हो, तो शायद आपकी वो वीडियो देख के कोई आया होगा, फैमिली से कोई आया है क्या, जो वीडियो में नहीं आना चाहता, दैट्स वाई आप वीडियो नहीं बना रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं आएगा, मैं मर भी जाऊँ तो उनको तो मज़े हैं।
उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा तो मरने का इंतज़ार किया जाता है भाई। और मैं सच बताऊँ ना, मैं तो जब कॉन्सेंट्रेट करती हूँ या मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना होता है तब मैं बीमार होती हूँ। और मुझे ये भी पता है कि मैं क्यों बीमार होती हूँ या क्यों उस टाइम पे मेरा कॉन्सेंट्रेट दूसरी जगह चला जाता है, मेरी हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं आड़े। आप बिलीव नहीं मानोगे, मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, इतनी बड़ी। लोगों के ड्रीम होते हैं भाई, सपने होते हैं। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि गई मेरे हाथ से, नहीं, कांटेक्ट में हैं हम। वो अपॉर्चुनिटी तो मेरे पास है तो वो होगी, क्योंकि वो मेरी किस्मत का है, कोई नहीं खा सकता। थोड़ा लेट लतीफ़ हो जाएगा, बट देखा ना आपने मैं कैसे 8 दिन के लिए गिर गई। बस यही है, 8 दिन के लिए यहाँ गिरी हूँ और 8-10 दिन मुझे लगेंगे अपनी रेगुलर लाइफ में आने में। सो बस ये है। लेकिन मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है यार, मैं ऊपर वाले पे बहुत भरोसा करती हूँ, मैं कर्मा पर भरोसा करती हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं परेशान हो सकती हूँ, पराजय नहीं होती हूँ। खुद को मैंने बहुत मोटिवेट करके रखा हुआ है और ख़ुद को बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनाया हुआ है। मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि आप लोग कोशिश कर सकते हो मुझे गिराने की, गिरा नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने अपने आप को 7 सालों में इतना बदल दिया है। और इन 7 सालों में मैं इतनी ढीठ बन चुकी हूँ हर परेशानी से लड़ने के लिए कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं रोती हूँ, मैं गिरती हूँ, मैं उठती हूँ, मैं संभलती हूँ, मैं हंसती हूँ, और ये मैं हूँ और ये मैं हमेशा रहूँगी भी। तो ऐसा नहीं है जैसे आप हमारी पल पल की खबर रखते हो, कब हम कहाँ जा रहे हैं, कब हम क्या खा रहे हैं, कब हम कैसे बैठे हैं, कब हम कहाँ गए थे, सारी चीज़ें। वैसे पल पल की खबर हमें भी आपकी रहती है। और लेकिन करना क्या है, हमें बस ना समय नहीं है, बच्चे हैं, परिवार है, पति है, बहुत काम है। आप लोग हो ठलुआ, आप लोगों के पास कोई काम नहीं है, तो आप लोग वो करते हो जो आप कर रहे हो, करो। ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस आपका है। सो बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, पर कुछ चीज़ें आपको बांध देती हैं, बस वो कुछ चीज़ें मुझे भी बांधी हुई हैं। तो इसी के साथ इस वाली वीडियो का हम एंड कर देते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखो अपना एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र करते हो, और जिनको ये है कि मैं रेगुलर हो जाऊँ, जैसे मैं ठीक होती हूँ मैं रेगुलर हो जाऊँ।